प्रिय बच्चों, सुप्रभात। मैं आर.पी. उपाध्याय, हिंदी टीचर, सेंट जेवियर सीनियर सेकेंडरी स्कूल बलरामपुर। तुम लोगों ने क्लास 10 तक हिंदी कुछ सरलतम रूप में पढ़ा है, लेकिन क्लास के बढ़ोतरी के साथ तुम लोग हिंदी थोड़ा सा और उच्च स्तर से पढ़ेंगे। सीबीएसई बोर्ड ने ऐसा कुछ नियम बनाया है। सीबीएसई बोर्ड का ही नहीं, बल्कि पूरे बोर्ड, जितने भी इंडिया में बोर्ड चल रहे हैं, पूरे संसार में जितने भी क्लास चल रहे हैं, क्लास के बढ़ोतरी के साथ, बुद्धि के बढ़ोतरी के साथ उनका स्तर भी बढ़ा दिया जाता है। तो आज ये बच्चों, तुम लोगों को मैं कक्षा 11 सीबीएसई बोर्ड के अनुसार जो मान्यता दी है, आरोह भाग 1 गद्य खंड का पहला पाठ, नमक का दरोगा। लेखक इसके हैं मुंशी प्रेमचंद। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य के कहानीकारों में, उपन्यास रचनाओं में सर्वश्रेष्ठ लेखक माने गए हैं। इनके कहानियों में, इनके उपन्यासों में, इनके नाटक में आदर्श और यथार्थ का चित्रण सामने आता है। तो मुंशी प्रेमचंद के विषय में थोड़ा सा हम जानकारी लेंगे। तो मुंशी प्रेमचंद का बचपन का नाम धनपत राय। उनके बचपन का नाम धनपत राय था। इनका बचपन अभाव में बीता। जन्म इनका हुआ था 1880 ईस्वी में। 1880 ईस्वी में लमही गांव उत्तर प्रदेश। इनकी मृत्यु हुई है 1936 ईस्वी में। यानी कुल इनका उम्र एज 56 ईयर, 56 वर्ष तक ये जीवित थे। इनके कई उपन्यास हैं, जिसमें प्रमुख रूप से कर्मभूमि, प्रेमाश्रम, गोदान, निर्मला आदि महत्वपूर्ण हैं। कहानियाँ तो अनेक हैं। कहानियों में जितनी भी कहानियाँ हैं सब सर्वश्रेष्ठ हैं, अच्छी मानी गई हैं। उन्हीं कहानियों में नमक का दरोगा भी एक ऐसी कहानी है जो समाज का यथार्थ और आदर्श दोनों प्रस्तुत करता है। हम कुछ बात कर रहे थे कि इनका बचपन अभाव में बीता। इनकी स्कूली शिक्षा समाप्त होने के बाद किसी भी प्रकार से इन्होंने बीए किया। यानी मुंशी प्रेमचंद की जो शिक्षा थी वो बीए थी। तो आर्थिक संकट के उबरने के लिए इनको नौकरी की आवश्यकता थी। इनको नौकरी भी मिली, सरकारी नौकरी मिली, लेकिन
महात्मा गांधी के असहयोग आंदोलन में जुड़ने के नाते इनको सरकारी नौकरी से त्याग पत्र देना पड़ा। ये अपने पत्नी शिवरानी देवी के साथ असहयोग आंदोलन के संगठन से जुड़े रहे और जीवन पर्यंत सामाजिक समस्याओं को झेलते रहे और इन्होंने जितनी भी रचनाएं की वो अपने अनुभव के आधार पर की। अब मैं कुछ जो नमक का दरोगा ये कहानी दिया गया है, इसका मैं बहुत शार्ट में सारांश बता दे रहा हूँ। उसके बाद बुक में जो कहानी दी गई है उसका रीडिंग करके और हर एक पैराग्राफ में लेखक के कहने का उद्देश्य क्या है, इससे हमको क्या शिक्षा मिल रही है, मैं स्पष्ट रूप से बताता चलूँगा। इस कहानी में विशेष रूप से ये बात है, धन और धर्म की लड़ाई होती है। कभी धर्म जीतता है, कभी धन जीतता है, लेकिन अंत में धर्म की ही विजय होती है। इस कहानी में दो ही प्रमुख पात्र हैं। एक प्रमुख पात्र मुंशी बंशीधर जो नमक के दरोगा के पद पर है, और एक पंडित आलोपीदीन जो समाज के एक संभ्रांत व्यक्ति हैं। इनके घर में हमेशा व्रत चलता रहता है। अंग्रेज लोग आकर के इनके यहाँ डेरा डालते हैं, यानी एक संभ्रांत व्यक्ति है ये, लेकिन इनका कारोबार भी बहुत लंबा चौड़ा है। इन्हीं दो के बीच में, इन्हीं दोनों से संबंधित ये कहानी है। कहानी में स्पष्टता ये बताया गया है, जो सारांश है ये है कि मुंशी बंशीधर एक सामान्य परिवार के हैं। नौकरी के खोजने के समय इनके पिता ने कुछ इनको शिक्षा दिया है, जो भी बुक में स्पष्ट हो जाएगा। नौकरी इनको अच्छे संयोग से चले थे, नौकरी मिल भी जाती है, और वो भी नमक विभाग में नमक के दरोगा के। पंडित आलोपीदीन नमक का कालाबाजारी करते हैं, बंशीधर पकड़ते हैं। पंडित आलोपीदीन को लक्ष्मी पर अखंड विश्वास है। यहाँ पर धन और धर्म की लड़ाई होती है। धन उछल करके धर्म पर आक्रमण करता है, लेकिन न्यायपूर्ण होने के नाते और कर्तव्य निष्ठित और एक ईमानदार व्यक्ति होने के नाते बंशीधर पर धन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, और पंडित आलोपीदीन को गिरफ्तार कर लेते हैं, कोर्ट में पेश करते हैं। लेकिन वहाँ पर धन विजयी होता है, सब एक पक्ष हो जाते हैं। कोर्ट में स्पष्टता निर्णय मिलता है कि पंडित आलोपीदीन कोई भ्रष्टाचारी व्यक्ति नहीं हो सकते, क्योंकि ये समाज के एक बहुत ही प्रतिष्ठित व्यक्ति हैं। ये चंद पैसों के लालच में काला बाजारी का काम नहीं करेंगे। बंशीधर को भी, जो नमक के दरोगा के पद पर थे, इनको भी आदेशित किया गया कि इन्होंने अपने कर्तव्य का पालन किया है, लेकिन आलोपीदीन जैसे एक संभ्रांत के व्यक्ति के ऊपर जो आरोप लगाया है सर्वथा निर्मूल है। धन और धर्म की लड़ाई होती है। एक बार धर्म की विजय, दूसरे बार धन की विजय, लेकिन धर्म ने जो धन से विद्रोह किया था उसका फल बंशीधर को मिल रहा था। कुछ दिनों के बाद मोहतरी का इनको फरमान मिल गया, ये बेचारे अपने घर पर वापस आ गए। घर के लोग भी खुश नहीं थे। पत्नी ने भी इनसे कई दिनों तक सीधे मुंह बात नहीं की।
अंततः पंडित अलोपीदीन मुंशी बंशीधर के घर स्वयं जाकर के और उनसे निवेदन करके अपने पूरे संपत्ति का अस्थाई मैनेजर बना देते हैं और बहुत ही अच्छे वेतनमान पर। परिणाम क्या होता है कि लास्ट में ईमानदारी की जीत हो जाती है। तो बच्चों, इतना तो इसका सारांश था, मूल सारांश था। मैं बुक के माध्यम से मैं रीडिंग कर रहा हूँ जो पैराग्राफ में जहाँ कोई शिक्षा या लेखक का उद्देश्य, लेखक इस पैराग्राफ में बताना क्या चाहता है, जो कुछ होगा मैं पैराग्राफ वाइज बताता चलूँगा, समझने की कोशिश कीजिएगा। और मैं तो इतना जानता हूँ कि तुम लोग अगर 2.5-3 घंटा कोई फिल्म देख करके और उसकी पूरी कहानी जान सकते हो, पूरी कहानी तुमको याद हो सकती है, तो ये 15-20 मिनट की कहानी अगर रीडिंग किया जाएगा, समझाया जाएगा, तो तुम लोगों के समझ में आ जाएगी, ये निश्चित है। और इस पाठ से कोई भी क्वेश्चन हो, किसी भी तरीके से क्वेश्चन हो, चाहे वो छोटा क्वेश्चन हो, चाहे बड़ा क्वेश्चन हो, चाहे जैसा भी पूछा जाएगा, तो उसका आंसर देने में तुम लोग समर्थ हो जाओगे। कहानी की स्टार्टिंग इस प्रकार है। जब नमक का नया विभाग बना और ईश्वर प्रदत्त वस्तु के व्यवहार करने का निषेध हो गया, तो लोग चोरी छिपे इसका व्यापार करने लगे। अनेक प्रकार के छल प्रपंचों का सूत्रपात हुआ। कोई घूस से काम निकालता था, कोई चालाकी से। अधिकारियों के पाँव 12 थे, अधिकारी पाँव 12 परेशान थे। जब प्रकृति प्रदत्त, समझने की कोशिश कीजिए, जब प्रकृति प्रदत्त नमक पर निषेध हो गया, व्यापार पर निषेध हो गया, तो इसकी कालाबाजारी शुरू हो गई। कोई चालाकी से काम निकालता था, कोई होशियारी से, कोई घूस दे करके। बेचारे अधिकारी लोग परेशान थे। पटवारगिरी का सर्वसम्मानित पद छोड़कर लोग इस विभाग की बरकंदाजी करते थे। बरकंदाजी का अर्थ होता है बंदूक लेकर के किसी अधिकारी के पीछे पीछे चलना। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। वकील लोग जो अच्छा खासा पैसा कमाते थे, सम्मान मिलता था इनको, लेकिन पैसे के लालच में ये नमक के दरोगा के पद को चाहते थे। इसके दरोगा पद के लिए तो वकीलों का भी जी ललचाता था। ये वो समय था जब अंग्रेजी शिक्षा और ईसाई मत को लोग एक ही वस्तु समझते थे। फारसी का प्राबल्य था। प्रेम की कथाएं और श्रृंगार रस के काव्य पढ़कर पंस्तीदा लोग सर्वोच्च पदों पर नियुक्त हो जाया करते थे। मुंशी बंशीधर भी जुलेखा की विरह कथा समाप्त करके मजनू और फरहाद के प्रेम वृत्तांत को नल और नील की लड़ाई और अमेरिका के आविष्कार से अधिक महत्व की बातें समझते हुए रोजगार की खोज से निकले। उनके पिता एक अनुभवी पुरुष थे। समझाने लगे, बेटा घर की दुर्दशा देख रहे हो, ऋण के बोझ से दबे हुए हैं, लड़कियां हैं वो घास फूस की तरह बढ़ती चली जा रही हैं। मैं कगारे का वृक्ष हो रहा हूँ, ना मालूम कब गिर पड़ूँ। अब तुम ही घर के मालिक मुख्तियार हो। नौकरी में ओहदे की ओर ध्यान मत देना, ये तो पीर का मजार है। निगाह चढ़ावे और चादर पर रखनी चाहिए। ऐसा काम ढूंढना जहाँ कुछ ऊपरी आय हो। मासिक वेतन तो पूर्णमासी का चांद है जो एक दिन दिखाई देता है और घटते घटते लुप्त हो जाता है। ऊपरी आय बहता हुआ स्रोत है जिससे सदैव प्यास बुझती रहती है।
वेतन मनुष्य देता है, इसी से इसमें वृद्धि नहीं होती। ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसी से उसकी बरकत होती है। तुम स्वयं विद्वान हो, तुम्हें क्या समझाऊं? इस विषय में विवेक की बड़ी आवश्यकता है। मनुष्य को देखो और उसकी आवश्यकता को देखो, अवसर को देखो, उसके उपरांत जो उचित समझो करो। गरज वाले आदमी के साथ कठोरता करने में लाभ ही लाभ है, लेकिन बेगरज को दांव पर पाना जरा कठिन है। इन बातों को निगाह में बांध लो, ये मेरी जन्म भर की कमाई है। एक पिता, बात को समझने की कोशिश कीजिए। एक पिता इस प्रकार का शिक्षा अपने पुत्र को दे रहा है जो सर्वथा अनुचित है, लेकिन यहाँ पर एक मजबूर पिता की बात है। कर्ज के बोझ से दबे हुए थे, खर्च था घर का। इन्होंने स्पष्ट कर दिया कि नौकरी में ओहदे पर ध्यान मत देना, ऊपरी आमदनी होगी उस नौकरी को करना। अब ऊपरी आमदनी और वेतन में इन्होंने डिफरेंस किया है। क्या डिफरेंस किया है कि वेतन पूर्णमासी का चांद है, एक दिन आता है, धीरे धीरे लुप्त हो जाता है। वेतन मनुष्य देता है, इसलिए इसमें बरकत नहीं होती है। और ऊपरी आमदनी ईश्वर देता है, इसलिए इसमें बरकत होती है। इससे ये बहता हुआ एक स्रोत है, मनुष्य की प्यास बुझती रहती है। यहाँ पर एक चीज इन्होंने और स्पष्ट किया है कि अगर कोई व्यक्ति गरज वाला है, अगर उसके साथ कठोरता कीजिए तो लाभ ही लाभ होगा, और कोई गरज वाला अगर व्यक्ति नहीं है तो उसको पाना, उसको अपने हाथ में करना बहुत मुश्किल बात होती है। तो ये अपने मजबूरीवश, अभावग्रस्त जीवन के नाते एक पिता अपने पुत्र को शिक्षा दिया। इसके बाद जो पैराग्राफ है, इस उपदेश के बाद पिताजी ने आशीर्वाद दिया। बंशीधर आज्ञाकारी पुत्र थे, ये बातें ध्यान से सुनी, तब घर से चल खड़े हुए। इस विस्तृत संसार में उनके लिए धैर्य अपना मित्र, किसके लिए? बंशीधर के लिए। बुद्ध अपनी पथ प्रदर्शक, आत्मा अवलंबन ही अपना सहायक था, लेकिन अच्छे शकुन से निकले थे। जाते ही जाते नमक विभाग के दरोगा पद पर प्रतिष्ठित हो। वेतन अच्छा, ऊपरी आय का तो ठिकाना ही न था। वृद्ध मुंशी को सुख संवाद मिला तो फूले न समाये। महाजन कुछ नरम पड़े, महाजन कुछ नरम पड़े, समझने की कोशिश कीजिए। महाजन कौन? महाजन जो मुंशी बंशीधर के पिता को कर्ज दिए हुए थे, जो शक्ति से पेश आ गए थे। उनको एक आशा जग गई कि अब इनका पुत्र अच्छे पद पर हो गया है, अब जो हम कर्ज दिए हैं वो संभवतः मिल जाएगा, अब इसे कोई संदेह नहीं है। कलवार की आशा लता लहलाई, पड़ी पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने। मुंशी प्रेमचंद ने एक एक लाइन इतना जबरदस्त लिखा है। अब स्पष्ट क्या कर रहे हैं, इनके घर में तो प्रसन्नता हुई, लेकिन पड़ोसियों के हृदय में सूल उठने लगे। एक पड़ोसी को देखते हुए आगे बढ़ते हुए नहीं देख सकता है, उसे ईर्ष्या हो जाती है, जलन हो जाती है। ये मुंशी प्रेमचंद का सामाजिक ज्ञान है, आज भी ये स्थिति सामने दिखाई देती है। उसके बाद में देखिए, जाड़े के दिन थे और रात का समय, नमक के सिपाही चौकीदार नशे में मस्त थे। मुंशी बंशीधर को यहाँ आए अभी 6 महीने से अधिक न हुए थे, लेकिन इस थोड़े से समय में ही उन्होंने अपनी कार्यकुशलता और उत्तम आचार से अफसरों को मोहित कर लिया था। अफसर लोग उन पर बहुत विश्वास करने लगे थे। नमक के दफ्तर से 1 मील पूर्व की ओर जमुना बहती थी। उस पर नाव का एक पुल बना हुआ था।
दरोगा जी किवाड़ बंद किए मीठी नींद में सो रहे थे। अचानक आंख खुली तो नदी के प्रवाह की जगह गाड़ियों की घड़घड़ाहट तथा मल्लाहों का कोलाहल सुनाई दिया। उठ बैठे, इतनी रात गए गाड़ियाँ क्यों नदी के पार जाती हैं? अवश्य कुछ ना कुछ गोलमाल है। तर्क ने भ्रम को पुष्ट किया। वर्दी पहनी, तमंचा जेब में रखा और बाद में घोड़ा बढ़ाए हुए पुल पर आ पहुंचे। गाड़ियों की एक लंबी कतार पुल के पार जाती दिखी। डाक कर पूछा, किसकी गाड़ी है? अब इस पैराग्राफ में लेखक बताना क्या चाहता है, सबसे पहले ही लाइन में बता दिया है कि जितने नमक विभाग के सिपाही और कर्मचारी थे वो नशे में धुत थे। क्यों? क्योंकि इनकम थी, आय था, अच्छा पैसा पाते थे, और जो हराम की कमाई होती है हराम में ही जाती है। स्पष्ट मुंशी प्रेमचंद के कहने का मतलब है। उसके बाद में स्पष्ट इस पैराग्राफ में किया गया है कि मुंशी बंशीधर दरोगा के पद पर आसीन होते हुए भी उनका कार्य और व्यवहार इतना उत्तम था कि सभी अधिकारी लोग उन पर विश्वास करते थे। अब अगला पैराग्राफ देखिए। थोड़ी देर तक सन्नाटा रहा। जब मुंशी बंशीधर पहुंचे वहां, गाड़ियां दूसरी तरफ जा रही थी, जमुना के उस पार जा रही थी, तो वहां पर जब सख्ती से आवाज किए तो थोड़ी देर सन्नाटा रहा। आदमियों में कुछ कानाफूसी हुई। तब आगे वाले ने कहा, पंडित अलोपी दीन की। कौन पंडित अलोपी दीन? ये दरोगा जी पूछते हैं। उधर से आवाज आता है, दातागंज की। मुंशी बंशीधर चौके। पंडित अलोपी दीन इस इलाके के सबसे प्रतिष्ठित जमींदार थे। लाखों रुपए का लेन देन चलता था। इधर छोटे से बड़े कौन ऐसे थे जो उनके ऋणी ना हो। व्यापार भी बड़ा लंबा चौड़ा था। बड़े चलते पुर्जे आदमी थे। अंग्रेज अफसर इनके इलाके में शिकार खेलने आते और उनके मेहमान होते। 12 मास शराब चलता रहता था। मुंशी जी ने पूछा, गाड़ियाँ कहाँ जाएंगी? उत्तर मिला, कानपुर। लेकिन इस प्रश्न पर कि इनमें क्या है, सन्नाटा छा गया। दरोगा साहब का संदेह और भी बढ़ा। कुछ देर तक उत्तर की बाट देखकर वो जोर से बोले, क्या तुम सब लोग गूंगे हो? हम पूछते हैं इसमें क्या है। जब इस बार भी कोई उत्तर न मिला तो उन्होंने घोड़े को एक गाड़ी से मिलाकर बोरे को टटोला। भ्रम दूर हो गया, ये नमक के ढेले थे। अब इस पैराग्राफ में हमको मुंशी प्रेमचंद जी क्या बताना चाहते हैं? दरोगा होता है। जब पहुंचे तो ये सब चोरी करने वाले थे। डांटा, सन्नाटा छा गया। लेकिन उधर के आदमियों को भी अपने मालिक पंडित अलोपी दीन पर विश्वास था। जब ये पूछते हैं कि इसमें क्या है, कोई उत्तर नहीं मिलता है, तो ये खुद ही बैलगाड़ी के में भरे बोरे को टटोला तो उसमें स्पष्ट हो गया कि ये नमक है। अगला पैराग्राफ देखिए। पंडित अलोपी दीन अपने सजीले रथ पर सवार, कुछ सोते कुछ जगते चले आते थे। अचानक कई गाड़ी वालों ने घबराए हुए आकर जगाया और बोले, महाराज, दरोगा ने गाड़ियां रोक दी हैं और घाट पर खड़े आपको बुलाते हैं। पंडित अलोपी दीन का लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था। वो कहा करते थे कि संसार का तो कहना ही क्या, स्वर्ग में भी लक्ष्मी का ही राज्य है। उनका ये कहना यथार्थ ही था। न्याय और नीति सब लक्ष्मी के ही खिलौने हैं, इन्हें वो कैसे चाहती हैं।
नचाती हैं, जैसे चाहती हैं वैसे नचाती हैं। लेटे ही लेटे गर्व से बोले चलो हम आते हैं। ये कहकर पंडित जी ने बड़ी निश्चिंता से पान के बीड़े लगाकर खाए, फिर लिहाफ ओढ़े हुए दरोगा के पास आकर बोले, बाबूजी आशीर्वाद, कहिए हमसे ऐसा कौन सा अपराध हुआ कि गाड़ियाँ रोक दी गई? हम ब्राह्मणों पर तो आपकी कृपा दृष्टि रहनी चाहिए। बंशीधर रुखाई से बोले, सरकारी हूँ। अब इस पैराग्राफ में स्पष्ट रूप से बताया गया है कि पंडित अलोपीदीन को लक्ष्मी पर अखंड विश्वास था, चाहे जो होगा चाहे जैसा होगा, लेकिन अब यहाँ माँ करके लेन देन करके ये बात समाप्त कर देंगे। पंडित अलोपीदीन आते हैं, ब्राह्मण होने के नाते दरोगा जी को आशीर्वाद देते हैं, पूछते हैं, कहते हैं पंडित अलोपीदीन कि कौन सा मैंने अपराध किया है, गाड़ियाँ क्यों रोक दी गई? बंशीधर उत्तर देते हैं कि यह सरकारी हुक्म है, मैं सरकार का आदमी हूँ, जो सरकार हमको आदेश दिया है उस कार्य को भी करना। पंडित अलोपीदीन ने हंसकर कहा कि हम सरकारी हुक्म को नहीं जानते और न सरकार को जानते, हमारे सरकार तो आप ही हैं, हमारा और आपका तो घर का मामला है, हम कभी आपसे बाहर हो सकते हैं। आपने व्यर्थ का कष्ट उठाया, ये हो ही नहीं सकता कि इधर से जाएं और इस घाट के देवता को भेंट न चढ़ाएं। मैं तो आपकी सेवा में स्वयं ही आ रहा था। बंशीधर पर ईश्वर की मोहनी बंसी का कुछ प्रभाव न पड़ा। ऐश्वर्य मोहिनी की बंसी का यानी घूस के लेन देन का कोई प्रभाव नहीं पड़ा। ईमानदारी की नई उमंग थी। कड़क कर बोले, हम उन नमक हरामों में नहीं हैं जो कौड़ियों पर अपना ईमान बेचते हैं। आप इस समय हिरासत में हैं, आप कायदे के अनुसार, आपका कायदे के अनुसार चालान होगा। बस मुझे अधिक बातों की फुर्सत नहीं है। जमादार बदलू सिंह, तुम इन्हें हिरासत में ले चलो, मैं हुक्म देता हूँ। इस पैराग्राफ में स्पष्ट हो गया कि पंडित अलोपीदीन बात करने में माहिर थे ही, बातों के माध्यम से नमक के दरोगा मुंशी बंशीधर को ईमान के रास्ते से भटकाने का प्रयास किया, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। अपने अर्दली बदलू सिंह से हिरासत में लेने की बात नमक के दरोगा ने कही। अगला पैराग्राफ देखिए। पंडित अलोपीदीन स्तंभित हो गए। गाड़ी वालों में हलचल मच गई। पंडित जी के जीवन में कदाचित ये पहला ही अवसर था कि पंडित जी को ये ऐसी कठोर बातें सुननी पड़ी। बदलू सिंह आगे बढ़ा, किंतु रोब के मारे ये साहस न हुआ कि उनका हाथ पकड़ सके। पंडित जी ने धन को धन का ऐसा निरादर करते कभी न देखा। विचार किया कि अभी उद्दंड लड़का है, माया मोह के जाल में अभी नहीं पड़ा, अल्लड़ है, झिझकता है। बहुत दीन भाव से बोले, बाबू साहब ऐसा न कीजिए, हम मिट जाएंगे, इज्जत धूल में मिट जाएगी। हमारा अपमान करने से आपके हाथ क्या लगेगा? हम किसी तरह आपसे बाहर थोड़े ही हैं। इस पैराग्राफ में स्पष्ट ये कि ईमानदारी का तो भूत दरोगा जी के ऊपर सवार ही था, लेकिन ये भी कम चालाक नहीं थे। पंडित जी कुछ घूस पात दे करके और काम को रफा दफा करवाना चाहते थे, लेकिन ऐसी बात नहीं हो सकी। बंशीधर ने कठोर स्वर में कहा, हम ऐसी बातें नहीं सुनना चाहते। अलोपीदीन जिस सहारे को चट्टान समझ रखे थे, वो पैरों के नीचे से खिसकता हुआ मालूम हुआ। स्वाभिमान और धन ईश्वर को कड़ी चोट लगी, किंतु अभी तक धन की सांख्यिक शक्ति का पूरा भरोसा था। अपने मुख्तार से बोले, लाला जी 1000 के नोट बाबू साहब को भेंट करो, आप इस समय भूखे सिंह हो रहे हैं।
यानी पंडित अलोपीदीन को ये विश्वास हो गया कि ये दरोगा कर्तव्यनिष्ठ और ईमानदार है, लेकिन फिर भी धन की सांख्य पर उनको विश्वास था और अपने अर्दली से, अपने सहायक से पंडित अलोपीदीन ने कहा कि लाला जी, दरोगा जी को 1000 का नोट दो, ये बिल्कुल एकदम भूखे सिंह हो गए। यानी पंडित अलोपीदीन को ऐसा लग रहा है कि पैसे से दरोगा मान जाएगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। बंशीधर ने गर्म होकर कहा, 1000 नहीं 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकता। बात को समझने की कोशिश कीजिए बच्चों, ये कितना प्रभावशाली वाक्य है कि 1000 नहीं 1 लाख भी मुझे सच्चे मार्ग से नहीं हटा सकते। धैर्य को इस बुद्धिहीन दृढ़ता और देव दुर्लभ त्याग पर मन बहुत झुलझाया। अब दोनों शक्तियों में संग्राम होने लगा। दोनों शक्तियों, धन और धर्म। धन ने उछल उछल कर आक्रमण करने शुरू कर दिए। 1 से 5, 5 से 10, 10 से 15, 15 से 20 हजार तक नौबत पहुंची। किंतु धर्म अलौकिक वीरता के साथ इस बहुसंख्यक सेना के सम्मुख अकेला पर्वत की भांति अटल अविचलित खड़ा रहा। धन और धर्म की लड़ाई शुरू हुई। धर्म उछल उछल करके धर्म पर आक्रमण किया। 5 से 10 हुआ, 10 से 15 हुआ, 15 से 20 हुआ, लेकिन धर्म बिल्कुल अविचल रहा। इन बहुसंख्यक सेना के सामने दृढ़ मजबूत होकर के खड़ा। अलोपीदीन निराश होकर बोले, अब इससे अधिक मेरा साहस नहीं है, आगे आपको अधिकार है। बंशीधर ने अपने जमादार को ललकारा। बदलू सिंह मन में दरोगा जी को गालियां देता हुआ पंडित अलोपीदीन की ओर बढ़ा। पंडित घबराकर 2-3 कदम पीछे हट गए। अत्यंत दीनता से बोले, बाबू साहब, ईश्वर के लिए मुझ पर दया कीजिए, मैं 25,000 पर निपटारा करने को तैयार हूँ। असंभव बात, ये मुंशी बंशीधर ने कहा। 30,000 पर किसी तरह भी संभव नहीं। क्या 40,000 पर भी नहीं? 40,000 नहीं, 40 लाख पर भी असंभव है। बदलू सिंह, इस आदमी को भी हिरासत में ले लो। अब मैं एक शब्द भी नहीं सुनना चाहता। ये दरोगा का ऐलान था। धर्म ने धन को पैरों तले कुचल डाला। अलोपीदीन ने एक हृष्ट-पुष्ट मनुष्य को हथकड़ियाँ लिए हुए अपनी तरफ आते देखा। चारों ओर निराश और कातर दृष्टि से देखने लगी। इसके बाद एकाएक मूर्छित होकर परिणाम क्या हुआ? धन और धर्म की लड़ाई हुई। धन यहाँ हार गया, धर्म की जीत हुई। एक संभ्रांत व्यक्ति पंडित अलोपीदीन को हिरासत में लिया गया और पंडित अलोपीदीन इस अपमान को सहन नहीं कर पाए और मूर्छित हो। इसके बाद बच्चों जो कहानी सामने आती है वो देखिए, बहुत ही महत्वपूर्ण कहानी सामने आ रही है। जब पंडित अलोपीदीन हिरासत में आ गए तो दुनिया सोती थी पर दुनिया की जीभ जागती थी। सवेरे देखिए तो बालक वृद्ध सबके मुंह से यही बात सुनाई देती थी, जिसे देखिए वही पंडित जी के इस व्यवहार पर टीका टिप्पणी कर रहा। निंदा की बौछारें हो रही थी, मानो संसार से अब पापी का पाप ही कट गया। यानी एक अलोपीदीन अगर हिरासत में आ गए तो अभी संसार में पाप करने वाला कोई नहीं रहेगा। ये बातें मुंशी प्रेमचंद जी लिख रहे हैं।
पानी को दूध के नाम से बेचने वाला ग्वाला जो स्वयं बेईमान था, कल्पित रोजना नामचे भरने वाले अधिकारी वर्ग, रेल में बिना टिकट सफ़र करने वाले बाबू लोग, जाली दस्तावेज बनाने वाले सेठ और साहूकार, ये सब के सब देवताओं की भांति गर्दनें चला रहे थे। जितने बेईमान थे सब देवता हो गए। ये स्पष्ट लाइन कर रहा है। जब दूसरे दिन पंडित अलोपीदीन अभियुक्त होकर कांस्टेबलों के साथ हाथों में हथकड़ियाँ, हृदय में ग्लान और क्षोभ भरे, लज्जा से गर्दन झुकाए अदालत की तरफ चले तो सारे शहर में हलचल मच गई। मेलों में कदाचित आंखें इतनी व्यग्र न होती होंगी, भीड़ के मारे छत और दीवार में कोई भेद नहीं रहे। भीड़ इतना हो गया पंडित अलोपीदीन को देखने के लिए कि किस तरीके से हथकड़ी से युक्त हथकड़ी इनके हाथों में लगा हुआ है, वो जा रहे हैं। एक संभ्रांत व्यक्ति जिनके सामने अच्छे भी नहीं आ पाते थे, एक दरोगा कैसे आ गया और कैसे इनको लिए जा रहा है देखने के लिए, ये तमाशा देखने के लिए इतनी भीड़ जमा हो गई कि दीवार और छत में कोई भेद रह ही नहीं गया। नीचे से ऊपर तक आदमी ही आदमी दिखाई देते थे, छत और दीवार नहीं दिखाई देती थी। किंतु अदालत में पहुंचने की देर थी। पंडित अलोपीदीन इस अघात वन के सिंह थे। अधिकारी वर्ग उनके भक्त, अमले उनके सेवक, वकील मुख्तियार उनके आज्ञापालक और अर्दली चपरासी चौकीदार तो उनके बिना माल के गुलाम थे। उन्हें देखते ही लोग चारों तरफ से दौड़े। सभी लोग विस्मित हो रहे थे, इसलिए नहीं कि अलोपीदीन ने क्या ये कर्म किया, बल्कि इसलिए कि वो कानून के पंजे में कैसे आए। सब विचलित क्यों हो रहे थे, विस्मित क्यों थे, उनको आश्चर्य क्या था? ये आश्चर्य नहीं था कि पंडित जी ने ऐसा कर्म क्यों किया, क्योंकि पंडित जी के विषय में लोगों को ज्ञान था, मालूम था कि इनका धंधा है, धंधा कर रहे हैं। उनको आश्चर्य ये हुआ था कि ये फंसे कैसे, इनको किसने हिरासत में लिया। ऐसा मनुष्य जिसके पास असाध्य साधन करने वाला धन, अनंत वाचलता हो, वो क्यों कानून के पंजे में आए? प्रत्येक मनुष्य उनसे सहानुभूति प्रकट करता था। बड़ी तत्परता से इस आक्रमण को रोकने के निमित्त वकीलों की एक सेना तैयार की गई। न्याय के मैदान में धर्म और धन में युद्ध थम गया। बंशीधर चुपचाप खड़े थे। उनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था, न स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त कोई शस्त्र। गवाह थे किंतु लोग से डावाडोल, यानी जितने लोग थे सब पंडित अलोपीदीन के पास। बंशीधर के साथ में क्या था? यानी इनके पास सत्य के सिवा न कोई बल था और स्पष्ट भाषण के अतिरिक्त न कोई शस्त्र था। गवाह थे लेकिन धन के रूप में डावाडोल थे, गवाही नहीं दे सकते थे। यहाँ तक कि मुंशी जी को न्याय भी अपनी ओर से कुछ खिंचा हुआ देख पड़ता था कि न्याय मुंशी बंशीधर को ऐसा लगा, ऐसा अनुभव हुआ कि ये जो न्याय होगा, जो निर्णय किया जाएगा, वो अलोपीदीन के पक्ष में होगा। वो न्याय का दरबार था, परंतु उसके कर्मचारी पर पक्षपात का नशा छाया हुआ था। किंतु पक्षपात और न्याय का क्या मेल? जहाँ पक्षपात होगा वहाँ न्याय संभव नहीं है। मुंशी प्रेमचंद ये स्पष्ट इस लाइन से कर रहे हैं। मुकदमा शीघ्र ही समाप्त हो गया। डिप्टी मजिस्ट्रेट ने अपनी तजवीज़ में लिखा, तजवीज़ निर्णय में लिखा, पंडित अलोपीदीन के विरुद्ध दिए गए प्रमाण निर्मूल और भ्रमात्मक है। वो एक बड़े भारी आदमी है, ये बात कल्पना के बाहर है
कि उन्होंने थोड़े लाभ के लिए ऐसा दुस्साहस किया हो। यद्यप नमक के दरोगा मुंशीधर का भी अधिक दोष नहीं है, लेकिन ये बड़े खेद की बात है कि उनकी उद्दंडता और विचारहीनता के कारण एक भले मानुष को कष्ट झेलना पड़ा। हम प्रसन्न हैं कि वो अपने काम से सजग और सचेत रहता है, किंतु नमक के मुकदमे की बड़ी हुई नमक हलाली ने उसके विवेक और बुद्धि को भ्रष्ट कर दिया। भविष्य में उसे होशियार रहना चाहिए। यानी मुंशी बंशीधर को भी एक आदेश मिला, सूचना मिली। वकीलों ने फैसला सुना और उछल पड़े। पंडित अलोपीदीन मुस्कुराते हुए बाहर निकले। स्वजन बांधों ने रुपयों की लूट की, उदारता का सागर उमड़ पड़ा। उनकी लहरों ने अदालत की नींव तक हिला दी। जब बंशीधर बाहर निकले तो चारों ओर से उनके ऊपर व्यंग्यबाणों की वर्षा होने लगी। चपरासियों ने झुक झुक करके सलाम किए, किंतु इस समय एक एक कटवाक्य, एक एक संकेत उनको गर्वाग्नि को प्रज्वलित कर रहा था। कदाचित इस मुकदमे में सफल होकर वो इस तरह अकड़ते हुए न चलते। आज उन्हें संसार का एक खेदजनक विचित्र अनुभव हुआ कि न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ और ढीले चुंगे एक भी सच्चे आदर के पात्र नहीं हैं। समय के अनुसार, यानी जो भी मुंशी बंशीधर के साथ में हुआ, न्यायालय भी पंडित अलोपीदीन का पक्ष लिया, उनको बाइज्जत बरी किया और कुछ आरोप बंशीधर के प्रति लगाया गया। इससे बहुत क्षुब्ध हुए और उन्होंने स्पष्ट कर दिया कि ये न्याय और विद्वता, लंबी चौड़ी उपाधियाँ, बड़ी बड़ी दाढ़ियाँ, ढीले चोंगे वाले, ये कोई भी सच्चे आदर के पात्र नहीं है। प्रिय बच्चों, थोड़ा सा गद्यखंड है, लंबा चौड़ा हो जाता है, समय की समाप्ति है, इसलिए तुम लोग जहाँ तक ये पढ़ाया गया है टिक कर लीजिए। अगले टर्न पर हम आगे से इस कहानी को और इसमें दिए गए जो प्रश्न अभ्यास के कार्य हैं उसको समझाने का प्रयास करूँगा। थैंक यू।